चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पाचन। किसका कहानी पढ़ेंगे? पाचन की प्रक्रिया। तो देखिए, पाचन क्या है? पाचन एक जटिल प्रक्रिया है। पाचन एक क्या है? जटिल प्रक्रिया, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है भोजन को ग्लूकोज में क्या करना? बदलना। भोजन को क्या के रूप में बदलना? जो भी हम लोग खाना वाना खाते हैं, कोई भी चीज, तो सारा खाना हमारे जाके कोशिका में ग्लूकोज के रूप में क्या होता है? बैठ जाता है। अरे समझ में? तो इसे पाचन का मेन एक ही मुद्दा है। एकदम जटिल प्रक्रिया। जटिल मतलब समझ रहे हैं ना? कुछ वो खा लो, लगभग जब हम लोग उम्र जवान रहते हैं तो कुछ वो खाने तो लगभग क्या होता है? पच जाता है। पचता है कि नहीं पचता है? तो इसलिए लोग कहता है पाचन एक जटिल प्रक्रिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है भोजन को ग्लूकोज में क्या करना? बदलना। ठीक है। अब पाचन का पहला अंग कौन होता है? आहार नाल। क्या होता है? आहार नाल। आहार नाल। ठीक है, आहार नाल। अब देखिए, हमनी के पहले आहार नाल लगभग छोट में 10वां में थे हम लोग, तो ये सोचते थे पहले छोट में कि ये आहार नाल। कौन है आहार नाल? ये आहार नाल। पर ये आहार नाल नहीं है। आहार नाल एक लंबी कुंडली सी रचना है। आहार नाल एक लंबी कुंडली सी रचना है, जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर यानी लगभग 30 फीट होता है। कितना फीट? आहार नाल का। आलो कहता है कि भाई आहार नाल ना, इसको तो ग्रास नली बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्रास नली। ग्रास नली। अरे आहार नाल, आहार नाल हम बता रहे हैं लगभग 30 फीट, 8 से 10 मीटर, वही ना कह रहे हैं। ग्रास नली को लोग कहते हैं कि आहार नाल है ना। आहार नाल किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए, ये हमारा मुख गुआ है। क्या है? मुख गुआ। ये जो है ग्रास नली, ये जो क्या है? ग्रास नली। ये हमारा मुख हुआ, ये ग्रास नली, इसको अमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो 30 फीट लंबाई होता है आहार नाल का। देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या है आपको बताएं। इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, दिखाई दे रहा है इतना ना? चलिए, तो ध्यान से देखिए। तो आहार नाल, ये पूरा जो नक्शा है, ये पूरा नक्शा किसको, पूरा नक्शा को हम लोग क्या कहते हैं? इसलिए लोग कहते हैं आहार नाल एक लंबी कुंडली सी रचना है, जिसकी लंबाई लगभग कितना होता है? 8 से 10 मीटर। 8 से जिसमें देखिए, ये इसको हम बोलते हैं मुख गुहा। इसको क्या बोलते हैं? मुख गुहा। ठीक है, तो हम लोग मुख गुहा। ये क्या है हमारा? इसको बोलते हैं ग्रास नली। इसको क्या बोलते हैं? ग्रास। ग्रास। इसको बोलते हैं अमाशय। क्या बोलते हैं? अमाशय। अमाशय यानी पेट में के हम लोग क्या कहते हैं? अमाशय। नाम सुनेंगे आप लोग, अमाशय। हौजवन है चटकार, इसको बोलते हैं छोटी आंत। इसको क्या बोलते हैं? छोटी। ये है हमारा बड़ी आंत। कौन है? बड़ी आंत। इसको बोलते हैं मलाशय। मलाशय। ये है मुद्दा। ये क्या है? तो अब सुनो, ये पूरा नक्शा को हम लोग क्या कहते हैं? आहार नाल। क्या कहते हैं? आहार। तो आहार नाल क्या है? आहार नाल एक लंबी कुंडली सी क्या है? रचना है। क्या है? कुछ है क्या? ये पूरा नक्शा किसका है? आहार नाल। किसका है? आहार। लोग हेकरे के समझता है कि भाई आहार नाल तो हुआ ये ग्रास नली है। ये क्या है? इसकी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 15। पूरा नक्शा को हम लोग क्या कहते हैं? आहार नाल। एक लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर यानी कितना? 30 फीट होता है। कितना होता है? 30 फीट। तो अब लोग कहेगा आहार नाल किसे कहते हैं? तो क्या बोलिएगा? आहार नाल, आहार नाल एक लंबी कुंडली सी क्या है? रचना है, जिसकी लंबाई लगभग कितना?
8 से 10 मीटर, यानी फीट में पूछेगा तो क्या बोलिएगा 30 फीट। मीटर में 8 से 10 मीटर होता है, आप फीट में क्या बोलिएगा 30 फीट। अब जो जो कहां से सुन, जो मुख गुहा से प्रारंभ होके, कहां से मुख गुहा से प्रारंभ होके ग्रास नली, मुख गुहा से ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा तक क्या करती है जाती है। मलाशय गुदा तक क्या करती है जाती है। किसका बात हो रहा है आहार नाल। आ रहा है समझ में। तो आहार नाल एक लंबी कुंडली से क्या है रचना है, जिसकी लंबाई लगभग कितना होता है 8 से 10 मीटर, यानी कितना 30 फीट। मीटर में पूछेगा तो 8 से हम 10 मीटर बता सकते हैं, या हम 30 फीट क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। आज जिसका जो आहार नाल जो है मुख गुहा से क्या होकर प्रारंभ होकर कहाँ जाती है ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा तक क्या करती है जाती है। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना होगा मुख, बारी बारी से सबको पढ़ना है। और पूरा नक्शा पढ़िएगा तब आपको पाचन की प्रक्रिया पूरा आपको समझ में आएगा। जैसे अब आपको क्या पढ़ना है मुख गुहा। अब मुख गुहा क्या है, अब कोई कहेगा मुख गुहा किसे कहते हैं, मुख गुहा किसे कहते हैं या क्या है, कहेगा ना जी। तो आप सुनो, मुख गुहा जो है आहार नाल का पहला अंग है। मुख गुहा क्या है आहार नाल का पहला अंग है, जो इसमें भोजन का पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है कहाँ से, जैसे लोग रोटी सब्जी चावल दाल कहाँ से डालते हैं, इसी को बोलते हैं मुख गुहा। तो ये आहार नाल का पहला अंग है आहार नाल का। अब भोजन का पाचन जो प्रारंभ होता है कहाँ से होता है मुख गुहा से। अरे समझ। अब मुख गुहा में मुख्य रूप से 3 चीजें पाई जाती है। कितना चीजें 3 चीज। अब क्या हो दांत, जीभ और लार ग्रंथि भैया ना, देखिए जब लटक रहा है होता है ना ये अंदर लार लार होता है ना, लार ई कंठ ये हो गया, यहाँ लार है लंबा टाइप का लटका रहता है, लार नहीं बनता है, 1 दिन में 1.5 लीटर लार बनता है बनता है। समझ गया, इसे जमा करना एक से हो जाएगा। अब सुनो, तो मुख गुहा में मुख्य रूप से कितने चीजें 3 चीजें क्या पाए जाते हैं दांत, जीभ और लार, लार ग्रंथि। अब के काम का बा दांत जो है भोजन को 2 टुकड़ों में क्या करता है अपघटन करता है। दांत कितने 2 से 4 से, यानी उसको जो भी हम लोग रोटी वोटी खाना वाना खाते हैं तो दांत उसे क्या करता है तोड़ ताड़ करता है कि नहीं करता है। दांत कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं चक्की का काम करता है। किसका काम करता है दांत क्या करेगा तोड़ेगा, और लार उसे क्या करेगा सरवाइट करेगा, सरवाइट बुझाला थोड़ा सा मिला देगा पानी उनी तनी आराम से चोबो निमन से काट। जीभ उसे क्या करेगा उलट पलट करेगा, जीभ क्या करता है उलट पलट करेगा। ये सब कर करके भोजन को आराम से हम लोग क्या करते हैं पचाते हैं। तो मुख गुहा में कितने चीजें हैं 3 चीजें दांत, जीभ और लार ग्रंथि। दांत जो है भोजन को 2 टुकड़ों में अपघटन करते, लार उसे सर्वाइव करते, जीभ उसे क्या करके उलट पलट करके भोजन को क्या करते हैं पचाते। तो ये मुख गुहा की कहानी हो गई। अब आपसे कोई पूछेगा इसमें 3 चीजें दांत भी है जीभ भी और क्या है, तो तीनों का कहानी होना चाहिए नो, दांत का भी कहानी होना चाहिए, जीभ का भी होना चाहिए और लार का भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जीभ के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या के बारे में देखिए जीभ जो है जीभ में जीभ का मतलब क्या होता है ये स्वाद को बताता है। किसको बताएगा स्वाद। तब देखिएगा जीभ में छोटा छोटा सा छिद्र टाइप का होता है, दाना दाना टाइप का होता है कि नहीं होता है, उसको बोलते हैं स्वाद कलिका है। क्या बोलते हैं स्वाद कलिका। उसी से हम लोग का स्वाद को क्या करता है पता चलता है अच्छा है या बुरा है ना जी। तो जीभ में लगभग कितने स्वाद कलिकाएं होती है, तो लगभग 10,000, लगभग कितने स्वाद कलिकाएं जीभ में स्वाद कलिकाएं अगर कोई पूछे आपसे तो लगभग कितना बोलिएगा लगभग 10,000 10,000। अरे समझ में लगभग कितना 10,000। तो जीभ में लगभग कितने स्वाद कलिकाएं हो 10,000। अब जीभ का मुख्य रूप से क्या काम है स्वाद को बताना, क्या को बताना स्वाद। तो जीभ में 3 गो भाग होता है, कई गो भाग, एक आगे का भाग, एक बीच का भाग, एक क्या होता है पीछे का भाग। जीभ में कितने भाग सुनो पहले जैसे बताया जाए, जीभ में कितना भाग 3, एक आगे का भाग,
एक बीच का भाग, एक क्या होता है पीछे का, वह बीचवा में इन्हें उन्हें रुकवाता है। मेन मुद्दा ये है, आगे बीच और कहा पीछे। अब तीनों अलग अलग स्वाद बताएगा। तो जीभ का आगे का जो भाग है मीठा स्वाद बताता है। कैसा बताएगा? मीठा। यानी अगर मीठा चीज को चखना है तो ऐसा ही करबो तो हैजे पता चल गया मीठा है कि नहीं। लेकिन बीच वाला जो है वो नमकीन और खट्टा का भाग स्वाद बताता है। बीच वाला भाग कैसा? नमकीन और खट्टा। अगर मान लो कोनो सब्जी उब्जी चखना है, सब्जी, तो सब्जी चखना है तो अब सोचो कि हैजा से बुझा जाए नमक है या नहीं। तो नहीं, देखिए सब्जियां लोग कहाँ धरेगा? बीचवा में कौन सा कहाँ धरता है ना, लोग कहते हैं बबी ठीक तो है ना। यहाँ जो आगे का जो भाग है मेन मीठा स्वाद बताएगा। चाहे वो चखना है तो हैजे हैजे करोगे मेन आगे का पोर्शन तो वो बता देगा मीठा है या नहीं। लेकिन कभी भी सब्जी उब्जी या कोई भी चीज मुर्गा उर्गा बनता है नो, तो चौके के बहुत नमक उमक बा के ना तो बीच फिक्स बा के तनी आगवा से कहाँ रखबो? पीछा यानी बीच में रखते हैं हम लोग। अब बीच में रखकर बीच में होगा तो अभी हमको पता चलेगा कि नमकीन खाता है या नहीं, नमक उमक है कि नहीं। तो जब भी सब्जी होगी यानी बीच का भाग हमारा कैसा स्वाद बताता है? नमकीन और खट्टा। अब पीछे वाला भाग कड़वा और तीखा। कड़वा और जैसे कभी नीम के दतुन से ब्रश किए आप लोग नीम के दतुन से ब्रश करना, तो जब नीम का जो नीम का एकदम कड़वा होता है तो आगे रहेगा तो नहीं लगेगा, लेकिन ऊपर जो रसवा जो है पिछवा जाएगा तो ना लगता, एकदम कड़वा टाइप का लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? क्यों? क्योंकि पीछे का भाग जो है वो कैसा स्वाद बताता है? कड़वा और तीखा। तो जीभ में कितने भाग? तीन भाग। जीभ में तीन। जैसे मान लो हम जीभ बनाए नहीं, एक जीभ हो तो वह बम पिला के जीभ है। मान लो हई आगे वाला भाग, कौन भाग हो? आगे वाला। हई बीच वाला, हई कौन हो गया? पीछे वाला ना जी। तो आगे वाला स्वाद कैसा बताता है? मीठा स्वाद। कैसा बताएगा? आई बीच वाला नमकीन और खट्टा। नमकीन, नमकीन और खट्टा, खट्टा स्वाद बताएगा। पीछे वाला है कड़वा और तीखा। कड़वा और तीखा। देखना कभी तीखा होता लगता है ना, मुझे लगता कौन में सुन हो जाए, पीछा नहीं लगता है। तो पीछे वाला भाग कैसा स्वाद बताता है? कड़वा और तीखा। अरे समझ में। तो जीभ में कितने भाग? कौन स्वाद बताता है? बीच वाला नमकीन और खट्टा, और पीछे वाला भाग कड़वा और तीखा। और जीभ में कितने स्वाद कल के है? लगभग 10,000 स्वाद कल के है। कितने? छोटे छोटे ना दनवा टाइप का रहता है। कितना होता है? लगभग 10,000। अरे समझ में। तो ये किसका कहानी था? जीभ का। तो अभी मुख हुआ में दो चीजें बाकी है, दांत और लार। दांत और मिटा देने वाला। चलिए अब इधर देखिए, अब जीभ का कहानी हो गया। अब किसका कहानी पड़ेगा? लार। लार का कहानी है ना। तब सुनिए ध्यान से, लार वाला कहानी ध्यान सुनो। इंसान को एक दिन में लगभग 1.5 लीटर लार बनता है। लगभग कितना? 1.5 लीटर बुझा तो 1/2 लीटर बोल सकते हैं। लगभग इंसान का एक दिन में कितना लार जो होता है ना हम लोग का, कितना बनता है? लगभग कितना हो? 1.5 लीटर। जमा करना है कभी चुआ के एक दिन, एक बोतल हो जाएगा। बात कौन है? बाप रे, तो हमारे माल सभी ना। तो लगभग बोला गया है कि एक दिन में इंसान का 1.5 लीटर लार का होता है, बनता है। हाँ, अब सुनो। तो इस हम लोग में एक होता है लार ग्रंथि पाया जाता है। लार होता है ग्रंथि। कितने लार ग्रंथि होते हैं? 3। कितने? 3। एक होता है पैरोटिड, सब मेडुबुलर और सब लिंगुअल। दिखाई देता है एक है, लेकिन उसमें देखिए 2 गो छोटका छोटका सटल रहेगा। एक मेन रहता है थोड़ा लंबा रहता है, जो मुंह बाना ना जो देखने में अंदरवा है जो लटकल हो जैसे लाल टाइप के। कभी माँ तनी मुंह बा के देखने एकदम है कंठ, कंठवा के ऊपर ऐसे लटकल होगा। तो उसमें एक मेन लार होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होता है लार ग्रंथि में, उसको बोलते हैं पैरोटिड। क्या बोलते हैं? पैरोटिड। लेकिन 3 गो ग्रंथि होता है, एक सब मेडुबुलर भी होता है और एक क्या होता है? सब मेडुबुलर और सब लिंगुअल। तो अगर कोई पूछेगा लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, तो लार ग्रंथि कितने बेटा बड़े से लेकर? 3 गो। एक होता है पैरोटिड, पैरोटिड ग्रंथि,
एक होता है सब मेडुबुलर, सब मेडुबुलर, एक होता है सब लिंगवल। क्या होता है? सब लिंगवल। तो अब आप बताइए हमारे मुंह में कितने लार ग्रंथि है? तीन। कौन कौन? पैरोटिड, सब मेडुबुलर और सब लिंगवल। बोलिए लार ग्रंथि कितने? कौन कौन? अब सब लिंगवल है ना। तो लार ग्रंथि कितने? सबसे मेन ग्रंथि कौन है? पैरोटिड। इसको बोल सकते हैं यह जो है सबसे बड़ी ग्रंथि, यह सबसे बड़ी ग्रंथि। अब आपसे पूछेगा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो क्या बोलिएगा? पैरोटिड। सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिड। सबसे ज्यादा लार कहाँ बनता है? इसी में। सबसे ज्यादा लार कहाँ बनता है? इसी में। लार इसी में बनता है। आ रहा है समझ में? इसी में बनता है। तो अब आपसे कोई पूछेगा सबसे ज्यादा लार कहाँ, कौन ग्रंथ में बनता है, तो क्या बोलिएगा? पैरोटिड। पैरोटिड। देखना जो सर्प होते हैं सांप को जो काटते हैं तो उसका जो विष जो होता है कौन ग्रंथि में? पैरोटिड ग्रंथि में। अरे समझ लो, तो सांप का जो विष है, सांप होते हैं ना, उनका जो विष है वो कौन ग्रंथि में होता है? इसी में होते हैं। अरे समझ में? इसी में होते हैं। तो पैरोटिड सबसे मेन ग्रंथि है। अरे समझ में? इंसान का एक दिन में लार कितना बनता है? लगभग 1.5 लीटर। लार ग्रंथि हमारे कितने हैं? 3। कौन कौन? पैरोटिड, सब मेडुबुलर, सब लिंगवल। सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिड। सबसे बड़ी ग्रंथि। सबसे ज्यादा लार किसमें बनता है? सांप के विष किसमें पाया जाता है? पैरोटिड। अरे समझ में? तो ये कहानी होगी आपका किसका? लार ग्रंथि का। अब इसमें लार में हमारे एंजाइम भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। अरे एंजाइम में तो मेन है। लार में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। तो चार गो एंजाइम है। एक होता है लाइसोजाइम, एक होता है लाइसोजाइम, एक होता है म्यूलिन, एक होता है डाइस्टेज, एक होता है टाइलिन। तो लार में एंजाइम, ये तो ग्रंथि हो गया। कितने ग्रंथि? 3। पैरोटिड, सब मेडुबुलर और सब लिंगवल। सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिड। सबसे ज्यादा लार किसमें? पैरोटिड। सांप के बीच किसमें? पैरोटिड। याद रहेगा ना ये? अब देखिए अब लार में एंजाइम, लार का एंजाइम, ठीक है। अब लार में कितने एंजाइम होते हैं? 4। कितने? 4। क्या बोल दिया? लाइसोजाइम। सबसे पहला एंजाइम कौन है? लाइसोजाइम। उसके बाद क्या बोल दिया? म्यूलिन। लाइसोजाइम, म्यूलिन, उसके बाद होता है डाइस्टेज। एक बाद एक और होता है डाइस्टेज के बाद हैजा लिख देखो तो दिक्कत है क्या? लाइसोजाइम, म्यूलिन, डाइस्टेज। तो कितने एंजाइम? 4। कौन कौन? लाइसोजाइम, म्यूलिन, डाइस्टेज और टाइलिन। लाइसोजाइम, म्यूलिन, डाइस्टेज और टाइलिन। अब देखिए लाइसोजाइम में सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम कौन है? लाइसोजाइम। कौन है एंजाइम? तो यह क्या करता है? यह कीटाणु को मारता है। लाइसोजाइम क्या करता है? तो यह सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है। ये सबसे क्या है? महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम पहले है। सबसे अब आपसे पूछेगा सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम कौन है, तो क्या बोलिएगा? सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम लाइसोजाइम। यह किसको मारता है? कीटाणु को। यही कीटाणु को क्या करता है? कीटाणु को मारता है। जितना हमनी में मारता है, जैसे मान लो ना हमनी के खाना वाना खाने जा मारता है। अरे समझ में ना? दांतों पे माल जाम ज्यादा है जितना कचरा, तो उसको कौन मारता है? लाइसोजाइम। यह कीटाणु को क्या करता है? ये छोटे बच्चों में ज्यादा पाए जाते हैं। छोटे बच्चों में ज्यादा। अब कहिएगा छोटे बच्चों में क्यों? देखिए भगवान जानते थे वो सब ससुर तनी छोटका बच्चा बिना मुंह धोले खा लेगा नहीं, लेकिन ओकनी के खा लेगा तो भगवान ओकनी में लाइसोजाइम का दे दिए ज्यादा कि तनी मुंह तो कभी काल तनी कमो धोई तो कीटाणु का करता रहेगा, मरता रहेगा। हमनी का अगर 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन अगर मुंह ना धोम जाए
ओ मैं दांत पे माल जम जाए, खोखोर के अंदर से कुल माल आई, आएगा कि नहीं आएगा? बिना 2 दिन मुंह धोले खा लोगे तुम? है 3 दिन 4 दिन? लेकिन बच्चा कभी कल ऐसा करता है कि नहीं करता है? बच्चा बिना मुंह धोले भी क्या करता है, लगभग खाता है कि नहीं खाता है? क्यों? क्योंकि उसमें भगवान भगवान जानते थे कि ससुरा मुंह ना धोएगा इसलिए ओगनी में लाइसोजाइम का दे दिए हैं ज्यादा, ताकि ओगनी के कीटाणु क्या करेगा, मरता रहेगा। अरे समझ में, देखिए जब हम आपको दिमाग पढ़ाएंगे तो हार्मोन से जब हम लोग को पढ़ेंगे तो उसमें एगो पिनियल ग्रंथि होता है, पिनियल, हाँ, हाइपोथैलेमस पिनियल प्यूस होता है ना, दिमाग में पाया जाता है। तो पिनियल ग्रंथि क्या करता है, नींद को कंट्रोल करता है, नींद को क्या करता है, कंट्रोल। और छोटा बच्चा में ज्यादा होता है, बड़े बच्चे में भी होता है, लेकिन छोटा बच्चा में क्या होता है, देखना जो छोट बच्चा जो होगा, छोट बच्चा वो लगभग देखना 17-18 घंटा सबसे ज्यादा सूत जाएगा। सुतेगा कि नहीं सुतेगा? 17-18 घंटा क्या करेगा, सो जाएगा। लेकिन तारा से 17-18 घंटा देहिए दुखाएगा। लेकिन छोटा बच्चा ने क्यों दिए हैं, देखिए भगवान बेहतरीन तरीका से सब चीज बनाए, हमनी के लोग को बड़ा नहीं करते जब वो अलग बात है। लेकिन देखो बच्चा अब 24 घंटा में 18 घंटा या 20 घंटा जगेगा, 18 घंटा मान लो जगेगा, तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा के संभालना। इसे भगवान उसको ऐसा है कि गारंटी दे, ज्यादा उसू थी 2-4 घंटा अगर जागता है तो लोग को तबाह कर देता है, करता है कि नहीं करता है? बाप रे बाप, हाय मेरे बबुआ। देखिए तब बताइए, अब आपसे कोई पूछेगा सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम कौन है, तो क्या बोलिएगा? कीटाणु को कौन मारता है? यह छोटे बच्चों में क्या होते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं, छोटे बच्चों में ज्यादा पाए जाते हैं या होते हैं, या है क्या कोनो दिक्कत बा? तो छोटे बच्चों में ज्यादा पाए जाते हैं कौन, लाइसो जाइम, कहो लाइसो क्या, कोनो दिक्कत? अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, म्यूलिन, किसका काम है, म्यूलिन। तो अब देखो म्यूलिन के क्या काम है, ये ससुरा क्या करता है, भोजन को लसलासा बनाता है, भोजन को क्या करता है, ये भोजन को निगलने में सहायता करता है, क्योंकि लसलासा बनाई तो हमारा निगलने में क्या करेगा, सहायता करेगा। तो भोजन को लसलासा, अब देखो जैसे को लसलासा का होला, अच्छा ही बताओ, रोटियां खाई हो आ 2-4 फेरा मरी हो करे कुछ काच के तोड़े से अपने बाद में से निकली हो, तो देखिए वो मार एकदम लड़ाई नहीं रहता, लसलासा नहीं रहेगा तो इसको लसलासा बनाने वाला जिम्मेवारी किसको मिला है, नीलिनवा को, समझ रहे हैं? अरे खाना देखना, चावल हो, हाँ वैसे ही रहेगा एकदम। म्यूलिन क्या करेगा, भोजन को क्या करेगा, लसलसा बनाएगा, और निगलने में क्या करेगा, सहायता। कभी कभी तो देखिए माँ इतना तेज होती है लेडीज, कभी बच्चा छोटा बच्चा कभी खाता है ना, तो मुंह में कुछ मुझे लगा कुछ चल गई बा, तो माँ कहेगी तू खेत निकाल निकाल, वो से देखेगी, वो से लाग तो बोल वही बा, वो से जो कौन बोल रही ओकरे के फेंक दी, अब फिर मुंह में हो ले जाओ ले जाओ अपन मटेरियल अपने पास से ले जाओ, ऐसा ऐसा होता है नहीं होता, ले जाओ निकल गया तो कंकड़वा फेंक के फिर वो डाल दे के तो म्यूलिन क्या करता है, ये भोजन को क्या करता है, वो लेडीज का तो बातें छोड़, एक से दिमाग लगाती है, म्यूलिन क्या करता है, ये भोजन को लसलसा करता है, भोजन को लसलसा करता है। ये निगलने में क्या करता है, निगलने में सहायता करता है, सहायता करता है। किसका काम, किसका बात हो रहा है, म्यूलिन का। ये निगलने में क्या कर रहा है, सहायता, बब है ना। उसके बाद कौन होता है, डाइस्टेट और टाइलिन, डाइस्टेट टाइलिन। इस ससुरा दोनों का काम है स्टार्च को पचाना, किसको पचाना, स्टार्च को पचाना। ये किसको पचाता है, स्टार्च को। और कहेगा स्टार्च क्या है, बबुआ गेहूं के आटा खा लो, तो गेहूं में जो छिलका होला ना, वो छिलके को हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्च। इसलिए लोग कहते हैं कि गेहूं का जो शुद्ध आटा है वो हमारा शुद्ध, क्योंकि सब जो छिलका होता है सब जब जाएगा हम लोग चक्की पे पिसवाने, तो पूर्ण रूप से नहीं फेंका जाता है, कुछ जाएगा कुछ में क्या रहता है, अब मेन विटामिन कहाँ रहता है, छिलकवा में रहता है, उसी को स्टार्च कर। जैसे बेदाम उदाम खाते हैं, बेदाम चाना ना खाते हैं, चाना सुनिए इधर, चाना खाते हैं, चाना
तो चना का जो छिलकवा होता है, छिलका, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्च। तो छिलकवा फायदा करता है नहीं करता? गेहूं का छिलका हो गया या चना का छिलका हो गया, उसी को हम लोग क्या करते हैं? स्टार्च करते हैं। तो ये किसको पचाता है? डायस्टेज और टाइलिन किसको पचाता है? स्टार्च को पचाता है। आ रहे समझ में? बोलो, किसको पचाता है? स्टार्च को। तो अब हमने लार का एंजाइम पढ़ लिया। लार में कितने एंजाइम है? 4। कौन कौन? लाइसोजाइम, म्यूलिन, डायस्टेज और टाइलिन। सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम लाइसोजाइम। कीटाणु को कौन मारता है? छोटे बच्चों में कौन पाए जाते हैं ज्यादा? छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा कौन एंजाइम पाए जाते हैं? लाइसोजाइम। म्यूलिन का काम क्या है? भोजन को लसलसा बनाना। भोजन को यह निगलने में भी क्या करता है? सहायता करता है। किसका बात हो रहा है? हाउ दूगो ससुर लोग का क्या काम है? डायस्टेज और टाइलिन का क्या काम है? स्टार्च को पचाना। वो लोग क्या करते हैं? स्टार्च को पचाते हैं। ये किसका कहानी था? लार का। ठीक है ना? तो एक दिन में, चलो लार वाला कहानी सुनो। एक दिन में लार कितना बनता है? 1.5 लीटर। कितना लीटर? लार में कितने ग्रंथि? 3 ग्रंथि। ग्रंथि का पीछे पड़ेंगे। ग्रंथि पैरोटिक, सब मेडुलर और सब लिंगवर। सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिक। सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिक। सबसे ज्यादा लार पैरोटिक। शाम के 20 कौन सी ग्रंथि में? पैरोटिक। ये अब लार का एंजाइम, ये एंजाइम है। लार में कितने एंजाइम? 4। लाइसोजाइम, म्यूलिन और डायस्टेज और टाइलिन। लाइसोजाइम क्या करता है? महत्वपूर्ण एंजाइम है, कीटाणु को मारता है, ये छोटे बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। म्यूलिन क्या करता है? निगलने में सहायता करता है। भोजन को क्या करता है? लसलसा। डायस्टेज और टाइलिन किसको पचाता है? स्टार्च को पचाता है। किसको? लाला वाला कहानी समझ में आ गया? चलो अब आगे देखो। अब हम लोग पढ़ेंगे दांत का कहानी। किसका कहानी हो? तो मुख गुहा में मुख्य रूप से 3 चीजें हैं, दांत, जीभ और लार ग्रंथि। तो जीभ का कहानी हो गया, लार का हो गया, अब किसका कहानी? दांत का। अब देखिए ये भी बहुत दिव्याई चीज है। दांत जो है हमारा, दांत भी 2 कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना है। कितने कार्बनिक पदार्थ से? 2। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। जिसको कैल्शियम पर CaCO3, उसको सूत्र है कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ओहो गलती बोल रहे थे। कैल्शियम फास्फेट CA3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है ना? ये किसका सूत्र है बबुआ? कैल्शियम फास्फेट। इसको बोलते हैं कैल्शियम फास्फेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO। तो हमारा दांत कितने कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना है? 2। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम। अब दांत के ऊपर जो होता है 2 गो परत होता है। दांत जरूरी है, बिना दांत के ना आप कुछ खा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, है ना? तो दांत जरूरी है कि नहीं है? तो दांत जो है, दांत के सुरक्षा खातिर भगवान ऊपर 2 गो परत दिए हैं। कितने परत? दांत के सुरक्षा के लिए ऊपर कितने परत? 2। अब दोनों परत का नाम होगा, दोनों परत का क्या होगा ना? तो जो सबसे ऊपर वाला परत है, दांत के जो ऊपर 2 गो परत है, तो 2 गो परत में सबसे जो ऊपर परत है उसको बोलते हैं एंजाइम, सॉरी ना इनामिल। क्या बोलते हैं? दांत के ऊपर कितने परत है? 2 परत है। ठीक है ना? तो जो सबसे ऊपर है, सबसे क्या है? सबसे ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? ऊपर परत। ऊपर परत वाले क्या बोलते हैं? इनामिल। इनामिल, इनामिल। ठीक है ना? ध्यान से सुनिए, दांत के सुरक्षा के लिए ऊपर कितने परत होती है? 2। सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? इनामिल। सबसे ऊपरी परत को, ये जो है सबसे मजबूत, सबसे क्या होती है? मजबूत और कठोर होती है। सबसे मजबूत और क्या होती है? कठोर। ठीक है? सबसे मजबूत और सबसे क्या होती है? ये कठोर। तो अब आपसे पूछेगा सबसे मजबूत और सबसे कठोर परत कौन है? इनामिल। इसको तोड़ना बहुत मुश्किल। अगर ये तोड़ दोगे तो नीचे वाला परत ससुरा कमजोर होगा, वो आराम से टूट जाएगा। और जब वो टूट गया तो दांत को तो अब आपको क्षति पहुंचाने में कोई रोकने वाला है, क्योंकि दांत का कितने सुरक्षा गार्ड? 2। इस समझो कि सुरक्षा गार्ड है। अगर इसको आप मार दीजिएगा तो दांत में कीड़ा मकोड़ा पड़ता है ना जी, तो पहले कीड़ा मकोड़ा किसको मारता है? ये सब परतवा को मारेगा, तब तो जाकर दांत पे क्या करेगा? अटैक करेगा। और जब ये दोनों परत मर गया तो दांत को बचाने वाला कोई, दांत आपका टूट जाएगा, खोड़ा हो जाएगा ना, देखते हैं लोग खोड़ा उड़ा हो जाता है, कपड़वाना पड़ता है, दर्द करता है। तो उसके को अब जब ये दोनों परत को मर जाएगा
तो दांत के सुरक्षा के लिए ऊपर भगवान कितने परत बनाए? 2। ऊपर वाली परत को क्या बोलते हैं? इनामेल। और नीचे वाली परत को डेंटाइन। नीचे वाली परत को क्या बोलते हैं? नीचे वाला परत जो है उसको बोलते हैं बबुआ क्या हो? डेंटाइन। डेंटाइन, ठीक है। तो दांत में जो हमारा सुरक्षा के लिए जो परत है कितने हैं? 2। ऊपर वाली परत को क्या बोलते हैं? इनामेल। नीचे वाली परत को क्या बोलते हैं? डेंटाइन। यह सबसे इनामिल जो है सबसे मजबूत और सबसे क्या होती है? कठोर होती है। क्या होती है? कठोर। हई जो होता है कमजोर होता है। ये क्या होता है? यह कमजोर होता है। यह कमजोर है, यानी ये जब ये टूट गया नु तो ये आसानी से क्या होगा? टूट जाएगा, ठीक है ना। मेन कहानी किसमें है? इनामिल। सबसे कठोर पदार्थ, सबसे मजबूत पदार्थ। अरे समझ लो, तो दांत की सुरक्षा के लिए ऊपर भगवान कितने बनाए? 2। कौन कौन? इनामिल और डेंटाइन। सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? सबसे निचली परत को? सबसे मजबूत और सबसे कठोर इनामिल। सबसे कमजोर कौन होती है? अरे समझ में। अब दांत को क्षति कौन पहुंचाता है? होता है ना कि दांत को क्षति यानी हानि पहुंचाता है कौन? फ्लोरीन। कौन पहुंचाता है? फ्लोरीन। अब आपसे कोई पूछ दिया कि दांत को क्षति कौन पहुंचाता है, तो कौन कौन पहुंचाता है? दांत को क्षति कौन पहुंचाता है? फ्लोरीन। याद रहेगा, दांत को क्षति फ्लोरीन। अब सुनो, आगे का जो 20 दांत है हम लोग का, आगे का 20 दांत वो 2 बार जमता है। कितना बार? टूटेगा, जमेगा। देखिएगा बचपन में दांत टूटता भी है फिर जम जाता है, टूटता भी है और फिर क्या होता है? अब मेरा दांत टूटेगा तो जमेगा, हाँ, मेरा कहानी खत्म है, अब दोबारा जमने वाला। लेकिन बचपन में ऐसा होता है कि नहीं होता है? हमने में तो एक वैसा रहला तो इनको हिले लागू तो करेगा, जब तक पूरा हिलाइन जना का बारम जना तब तक हमने के चैन से रहने वाले। बचपन में दांतवा हिलता है जीबिया से मार ससुरा तोनी से हिला तो इन लोगों ने हमने को पूरा हिला देगा। हिला डोला कहूंगा कि लास्ट में तुरिये देम जब तक पुष्प जना तब तक मानव जना। जहां से टूट देम जा 2 दिन तक बकुले खाऊं में पियूं में सब गजबे लगता है, नहीं लगता है? तो अब जब टूट जाएगा तो आगे का 20 दांत जो है हम लोग को 2 बार क्या करता है? जमता है, जिससे हम दूध का दांत कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं? अब कोई कहेगा दूध का दांत कितने होते हैं, तो क्या बोलिएगा? 20। क्योंकि वही जो दूध का दांत है 2 बार टूट के क्या करता है? एक बार टूट के फिर दोबारा क्या करता है? ना करा अभी दूध के दांत टूटवे ना कोई, चलो बड़ा बड़ा ऐसी बोले बात समझ बोलते हैं नहीं बोलते हैं लोग। देखिए तो हनिया लोग जो पहले के आदमी जो बोला है ओल्ड इज गोल्ड का है, तो जो पहले के आदमी जो कहानी बताया है तो बहुत ऊपर कहानी में बहुत सारा लॉजिक है, अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो बात समझ रहे ना। बहुत ऐसा ही हवा में कोनो बात नहीं कहा है। तो आगे का 20 दांत 2 बार जमता है, जिसे हम क्या कहते हैं? दूध का दांत। अब ऐसे देखो, ऐसे तो नॉर्मल दांत कितना होता है? 32 गो। अब 20 गो दांत जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? दूध का दांत ना हो, दूध का दांत। ये कब बार जमता है? 2 बार, ठीक है ना। 32 और 20 कितना बार जमता है? दूध का दांत 20 गो। ऐसे लिखना पर पूछे पूरे जीवन काल में कितना दांत जमेगा? तो 52 गो पूरे जीवन काल में। पूरे अगर कोई आपसे पूछे पूरे जीवन काल में हम लोग का दांत कितना जमता है तो क्या बोलिएगा? क्यों? क्योंकि ऐसे तो 32 होता है और जो 20 गो दांतवा है जो 2 बार टूट के क्या करता है? जमता है। तो ऐसे अगर हम लोग देखेंगे तो पूरे जीवन काल में कितने दांत? अगर आपसे कोई पूछे ऐसे दांत कितना होता है टोटल तो क्या बोलिएगा? 32। दूध का दांत कितने? अरे समझ में। आप पूरे जीवन काल का दांत कितने? अब सुनो, जो दांत 2 बार जमता है, कितना बार? 2 बार, उसको बोलते हैं डाइफियोडोन। क्या बोलते हैं? डाइफियोडोन। और जो दांत 1 बार जमता है उसको बोलते हैं मोनोडाइफियोडोन। जो 2 बार जमता है उसे क्या कहते हैं? डाइफियोडोन। और जो 1 बार जमता है उसे क्या बोलते हैं? मोनोडाइफियोडोन। जैसे मिटा देना लगभग यहाँ पे मिटा दो, बाद लिखेंगे। जैसे देखो देखो देखो, इसको बोलते क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन क्या बोलते हैं? एक ऑक्सीजन है तो इसको क्या बोलते हैं? मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं? मोनोऑक्साइड। यह CO2 लगा देगा तो क्या बोलते? कार्बन डाइऑक्साइड। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। वो CO2 सूक्ष्म वर्ग केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। एक दे चाहे ना, एक तो छुपा है तो एक है तो क्या बोलते हैं? मोनो। और 2 है तो क्या बोलते हैं? डाई। इसीलिए बबुआ कि दांतवा जो 1 बार जमेगा, कौन हो? 1 बार जो जमता है
उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोडाइथियोडॉन। मोनोडाइथियो जो जो 2 बार जमता है उसको क्या बोलते हैं? डाइथियोडॉन। तो जो 1 बार जमता है मोनोडाइथियोडॉन, जो 2 बार जमता है उसे क्या बोलते हैं? दांत को क्षति कौन पहुंचाता है? फ्लोरीन। दांत को क्षति फ्लोरीन। पूरे जीवन काल में कितने दांत? दूध के दांत कितने? 20। याद रहेगा नो। अब चलो इधर दांत में अभी 32 गो दांत की कहानी थोड़ा पढ़ लिया जाए, ठीक है नो। तब देखो हम लोग का जो है आगे का जो 4 दांत है, ध्यान से देखना है ना। ये 4 गो दांत, 1 गो 2 गो 3 गो ऐसा हो गया हो, 4 हो गया ना हो। ये जो 4 दांत है आगे वाला है ना, ये 1 गो 2 गो 3 गो कई गो 4, इसको हम लोग बोलते हैं छेदक। छेदक या हम इंसीजर भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? छेदक या इसको हम इंसीजर इंग्लिश में इसको इंसीजर भी हम लोग कह सकते हैं। तो देखो ध्यान से, 4 गो नीचे है तो 4 गो का होगा ऊपर, 4 गो नीचे तो 4 गो, इसको बोलते हैं छेदक यानी इंसीजर। इसको काटने वाला दांत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो देखिए जितना भी कोई चीज काटने वाला सिस्टम होला तो कहाँ से? ऐसे ही लोग काटता है, नहीं करता है। लड़की ऐसे ही भाग ऐसे ना तो ऐसे काटेगी नहीं काटेगी, आगे से है जो है ना 4 गो नीचे वाला 4 गो। अब कोई पूछेगा इंसीजर यानी छेदक दांत कितने होते हैं? 8 गो। 4 गो नीचे वाला 4 गो, तो हई बाबा कोई गो हुई है? 8। हई हम लिख देता है। छेदक कितने होते हैं? छेदक दांत, छेदक यानी इसको बोलते हैं काटने वाला दांत। क्या बोलते हैं? काटने वाला। ये कितना बबुआ? 8 गो। कहाँ है? 4 गो नीचे वाला तो 4 गो। काटे के प्रक्रिया कहाँ से काटे नहीं जाए? जैसे काटते ही नहीं का ऐसे आप लोग काटते ही नहीं करते हैं? किसी के दांत काटी होगा ना काटी है? अरे बहुत काटी होगी है लोग। दांत काटने वाला सिस्टम किसका है? लड़की का। यही लोग दांतें काटती है। दांत काटना, झोटा फेरना, सारा काम यही लोग का है। हाँ अरे हाँ, तो आगे वाला 4 दांत, 4 नीचे 4 क्या है? ऊपर। उसको हो गया। इधर देखिए, तो छेदक दांत कितने होते हैं? 8 गो। छेदक यानी इंसीजर काटने वाला दांत कितने? 8। 4 गो नीचे 4 गो। अब देखो एकरा बगालवा में तनी हई जो है ना है, ई तनी हल्का लंबा होता है। एगो हेने लंबा रहेगा, एगो हेने लंबा रहेगा नो। देखना है ना हम लोग के 4 गो है। एकरा बगल में जो होगा तनी हल्का लंबा रहेगा। इस चारों से क्या रहता है? लंबा। देखना एकरा बगल में सुनो इधर, एगो हेने लंबा रहेगा, एगो हेने रहेगा नो। तो इसको बोलते हैं जो लंबा है ना, लंबा लंबा, इसको क्या बोलते हैं? भेदक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? भेदक यानी इंसीजर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं केनाइन। क्या बोलते हैं? केनाइन। भेदक यानी केनाइन, यानी इसको हम फाड़ने वाला दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखना अगर कोई चीज फाड़ना होना हो तो ऐसे ना फाड़ेंगे, ऐसे फाड़ेंगे। तो ऐसे तिरछा करके फाड़ते नहीं। ऊख फाड़ी हो, ऊख ना देखे ऊख फाड़ता कैसे फाड़ते? ऐसे फाड़ते, थोड़ा टेढ़ा करके। क्योंकि चारों के बगलों में थोड़ा हल्का लंबा रहेगा। हेनी आएगो हेनिया, उसको क्या बोलते हैं? भेदक। क्या बोलते हैं? और केनाइन भी बोल सकते हैं, यानी फाड़ने वाला दांत। कौन दांत हो? तो ई कोई गो होता है? 4 गो। 2 गो नीचे वा 2 गो, 2 गो नीचे वा 2 गो ऊपर। तो अब कोई पूछेगा भेदक। भेदक यानी कौन दांत हो? फाड़ने वाला। ये फाड़ने वाला है। कितने होते हैं? 4 गो। 2 गो नीचे है, 2 गो, एगो नीचे है नहीं, एगो है नहीं, 2 गो। आज 2 गो सिर्फ कहाँ होगा? देखना ये जंगली जानवर में ज्यादा पाए जाते हैं। जंगली जानवर में शेर देखे ना, शेर फाड़ता है कोनो चीज को, ओकरा में देखना ये लंबा लंबा होता है, तनिका रहेगा और लंबा लंबा। तो जंगली जोतने जो इंसान का जोतने लंबा है उस ससुरा उतने समझो वो जानवर है। अरे तो फाड़ देगा बना कोनो चीज को, फाड़ देगा कर देगा। सुनो बोलो मत। तो 32 गो दांत में से हम लोग 12 गो दांत को तो पढ़ लिए। आगे वाला 4 गो नीचे 4 गो ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? छेदक यानी इंसीजर, यानी काटने वाला दांत। कितना? 8 गो। ओकरा बगल में एगो नीचे बहने एगो 2 गो से ऊपर होगा, उसको क्या बोलते हैं? भेदक यानी फाड़ने वाला दांत। कई गो? 4 गो। अब एकरा बगल में रुक जाओ, 4 गो हेने होला है ना, यो 2 गो हेने से और 2 गो किने रहेगा बबुआ हेने से। हम ये जो नक्शा बना रहे तो हम कौन बना रहे? एक साइड वाला बना रहे, नीचे वाला। और सेम वैसा ही नक्शा केने होगा? ऊपर होगा।
है नीचे है ना, एक सेम वैसे ही नक्शा कहाँ होगा, ऊपर होगा, होगा कि नहीं होगा। चले आगे। अब देखो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, छेदक भेदक, इसको बोलते हैं अग्र चबरनक, अग्र चबरनक, चबरनक, छेदक भेदक अग्र चबरनक। इंसीजर केनाइन, इसको बोलते हैं प्रीमोलर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंसीजर, केनाइन इसको क्या बोलते हैं, अग्र चबरनक भी इसको, यानी चबाने वाला दांत। कौन दांत, तो जितना भी चबाने वाला प्रक्रिया है हम साइड में लेके जाके करते ही नहीं करते। तो दूगो हे साइड, दूगो हे साइड, तो 4 गो नीचे, तो सेम 4 गो, यानी अग्र चबरनक यानी प्रीमोलर भी कोई गो दांत होगा, 8 गो, यानी अग्र चबरनक, अग्र चबरनक ये भी दांत कितने होगा बबुआ, 8 गो, 4 गो नीचे 4 गो, होगा कि नहीं होगा। अब ये जो छोटे बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, देखना छोटका बच्चा कहीं कहीं बीचा में कभी का जो ना पानी 2 बार दांत जमता है, इस उसमें टूटा रहेगा, टूटी जाबी, टूटी और जाबी। छोट बच्चा में प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं। और बाद एक होता है और, जैसे 3 महीने रहेगा और 3 गो का रहेगा, इसको बोलते हैं चबरनक। क्या बोलते हैं, चबरनक। क्या बोलते हैं, चबरनक। तब चबरनक कोई गो दांत, 6 गो नीचे 6 गो ऊपर, 6 गो नीचे 6 गो, चबरनक, चबरनक कितने होते हैं, 12। तो जोड़ो तो 8 गो 4 गो 8 गो 12 गो, कुल 32 गो दांत हुआ। कुल कितने दांत हुआ, 32 गो। तो किसका कहानी है, दांत का। तो छेदक कितने, यानी छेदक को काटने वाला दांत, भेदक कितने, 4 गो, फाड़ने वाला दांत, यानी अब चबरनक कितने, 8 गो। दे दो दे दो कितने, अग्र चबरनक कितने, 8 गो। ये कौन दांत है, चबाने वाला। उसके बाद कौन है, चबरनक, ये कोई गो, 12 गो, 3 गो हे साइड 3 गो हे साइड, 6 गो नीचे 6 गो। ये जो नक्शा बना है नीचे वाला सेम वैसा ही होगा कि नहीं होगा, ऊपर वाला। ये पूरा किसका कहानी है, दांत का कहानी। समझ में आया। तो अभी बबुआ एगो भाग पढ़ना है, कौन, मुख गुहा। अरे समझ लो, तो पाचन में सब पढ़ना है, मुख गुहा, ग्रस नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, और क्या पढ़ना है, गुदा पढ़ना है हो। तब इतना तो क्या है, बाकी है। तो ग्रास नली की छोटा ई को ज्यादा बात नहीं है। ग्रास नली की जो लंबाई है ये कर्मानुचन के हिसाब से काम करता है। कैसा काम करता है, ऐसा स्प्रिंग टाइप इसमें लगा रहता है, इसे कर रहा स्प्रिंग। जब भी हम लोग खाना वाना खाते हैं तो हौर के ना नीचे जाता है, कर्मानुचन के हिसाब से नीचे क्या करता है, जाता है। तो ग्रास नली पूछेगा कैसा काम करता है, तो क्या बोलिएगा, कर्मानुचन के हिसाब से काम करता है। इसकी लंबाई लगभग कितना होता है, 15 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हाइट के हिसाब से छोटे बच्चा में कहिएगा कहाँ से हो जाएगा, लेकिन लगभग माना गया है ग्रास नली की लंबाई कितना होता है, 15 सेंटीमीटर। यह कर्मानुचन के हिसाब से क्या करता है, कार्य करता है। ये सब अभी इतना कहानी। अब आमाशय, जिसको हम लोग पेट भी बोलते हैं, आमाशय में 3 गो भाग, कार्डियक, फंडिंग, फंडिक, और इसको बोलते हैं पाइलोरियन। हाईलाइटेड बता देते निशा सारे चीजें। कार्डियक, फंडिंग और क्या होते हैं, पाइलोरिन। देखो ध्यान से, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिन। कार्डियक में HCl अम्ल पाए जाते हैं। कौन अम्ल, HCl अम्ल। ये भोजन को क्या करता है, पचाता है। भोजन को क्या करता है, पचाता है। इसका pH मान कितना होता है, 1.4। कौन भाग में, कार्डियक भाग में। और बाद होता है, कौन होता है, फंडिंग। फंडिंग में रूजी नामक कांटा पाई जाती है। कौन, रूजी नामक कांटा। ये भोजन को क्या करता है, 4 घंटा रोकता है। कितना घंटा, यानी हम लोग जो भी खाते हैं तो पेट में कितना देर तक रहता है, 4 घंटा। 4 घंटा बाद फिर राक्षस में भूख लग गई, अरे समझ लो। तो ये भोजन को रोकता कौन है, रूजी नामक कांटा। कौन भाग में, फंडिक, फंडिक भाग में। इका है अमाशय, यानी पेट का ही बात करते हैं। अमाशय यानी हम उसको अमाशय भी बोल सकते हैं, उसको पेट भी। एक बाद कौन होता है, कार्डियक, फंडिंग और पाइलोरिन। कार्डियक, फंडिंग और पाइलोरिन। तो पाइलोरिन में क्या होता है, इसमें 2 एंजाइम होते हैं। एक होता है रेनिन, एक होता है रेनिन और एक होता है पेप्सिन। एक क्या होता है, पेप्सिन। एक रेनिन और एक क्या होता है, पेप्सिन। अब देखो रेनिन क्या करता है, दूध से दही बनाता है। दूध से क्या बनाता है, देखिएगा छोटका बच्चा को दूध पिलाइएगा ना तो उन्हें से वो दही फेंकेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है। कौन बनाता है, रेनिन। रेनिन एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, अमाशय यानी पेट में। अमाशय के कौन भाग में, पाइलोरिन भाग में। कौन भाग में, तो रेनिन क्या करता है, दूध से दही। हाई पेप्सिनवा क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है,
प्रोटीन को पचाता है के हो पेप्सिन किसको पचाता है प्रोटीन को। ओकरा बाद है छोटी आंत है कौन आंत है तो छोटी आंत में भी कोई गो भाग 3 गो एक होता है ड्यूडेनम जेजुनम एक होता है इलियम कौन होता है ड्यूडेनम जेजुनम और इलियम ड्यूडेनम जेजुनम और इलियम। अरे समझ में पाचन का जो प्रक्रिया मेन कहाँ होता है छोटी आंत में ही क्या होता है समाप्त होता है। इतना रहने दे आगे कल बताएंगे।